प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, हम लोगों ने जहाँ से अपना 9th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर छोड़ा था उसी के आगे पढ़ते हैं। मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया था, मैं एक बार बता देता हूँ, फिर इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मैटर क्या होता है। तो मैटर एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ आपसे, तो जो कुछ भी हमारे आसपास है, चारों तरफ है, वो मैटर। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दी थी मैंने, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। तो शुरुआत वहीं से होगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई थी कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। जब मैटर है तो मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल्स के बारे में बोला गया कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मूविंग पहली लाइन आपने जानी। दूसरी चीज, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और तीसरी चीज हमने क्या जानी थी, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ये 3 बातें हमने जानी थी। इनको अगर इंडेप्थ में आपको समझना है तो एक बार चले जाइए पिछले लेक्चर में, और जाके वहाँ से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और इसके बाद फिर यहाँ पर आए, और अगर आपको पता है तो फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब हुआ कि वे रुकते नहीं, लगातार चलते रहते। मैटर के पार्टिकल्स लगातार चलते रहते हैं। इससे हमारे पास एक आउटकम और निकलता है। आपको पता है कि जब कोई चीज़ चलती रहती तो उसके पास एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी होती जाती है काइनेटिक एनर्जी। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एनी पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई उसमें काइनेटिक एनर्जी होती। एक बात हमारे सामने इस बात से समझ में आ गई कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती। अभी देखेंगे कि इसके बारे में और क्या अंदर हम इंडेप्थ जा सकते हैं, लेकिन अभी एक बात हमारे सामने आ गई कि अगर वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं, इट मीन्स कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। दूसरी चीज, अट्रैक्ट ईच अदर। अब अट्रैक्ट ईच अदर यानी एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, एक दूसरे को पकड़ के खींचते हैं। अगर एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच एक फोर्स काम कर रहा है। उनके बीच एक जो फोर्स काम करता है, उस फोर्स को हमने नया नाम दिया। उस फोर्स को हमने नाम क्या दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस फोर्स को मैं क्या नाम दूं, और उसको मैंने नाम क्या दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा गया। इसके बाद स्पेस, अगर मैं यहाँ पर एक फिगरेटिव डेमोन्स्ट्रेशन करूँ, तो जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल्स मैटर के, तो इनके बीच आप देख रहे हैं स्पेस भी है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो स्पेस है, इसको भी एक नया नाम दिया। ये जो स्पेस है, इस स्पेस को भी हमने नया नाम दिया। इसको हमने बोला इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहेंगे IMS, और इसको कहेंगे IMF। ये 3 चीजें हमने लास्ट टाइम जान ली थी। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे कि और क्या क्या चीजें हम इससे रिलेटेड जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहले दिन मैंने आपको ये बताया था कि ऑल विच वी कैन सी अराउंड अस इज मैटर। मीन्स अपने चारों ओर जो कुछ भी हम देख सकते हैं वो मैटर। उसमें मैंने कई सारे एग्जांपल दिए थे, मैं इसको रब करता हूँ, इसके बाद आगे की स्लाइड्स में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए, तो आपने जाना कि एक आयरन का ब्लॉक, दूसरी चीज आपने क्या जानी, वाटर। तीसरी चीज आपने क्या जानी, एयर। ये सब मैटर है, ये सब मैटर है। आयरन रॉक भी मैटर है, वाटर भी मैटर है, एयर भी मैटर है, पेन भी मैटर है, पेंसिल भी मैटर है, सब कुछ मैटर है। तो क्या आपको इनमें अंतर नहीं दिख रहा? ये अलग अलग नहीं, आयरन ब्लॉक
एयर, पेन, पेंसिल, ये सब अलग अलग है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा। आपने बोल तो दिया मेटल, लेकिन क्या इनके बीच में देखने से लग रहा है कि भाई ये आयरन ब्लॉक, ये वाटर है? वाटर देखने में आपको लगेगा कि जैसा आयरन ब्लॉक वैसा वाटर नहीं हो सकता, जैसा वाटर वैसी एयर नहीं। मीन्स इनके बीच डिफरेंस है। अगर इनके बीच डिफरेंस है तो कुछ तो डिस्टिंग्विशन होना चाहिए, कुछ तो डिस्टिंक्शन होना चाहिए इनके बीच, अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो अब हम यही जानेंगे कि आखिर अलग अलग तरह के मैटर कैसे होते हैं, क्या मैटर के भी कई सारे स्टेजेस होते हैं। और इसके बाद हम और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे। आज आपको ये बात जानने को मिलेगी कि बर्फ जो सॉलिड है फिर भी एक लिक्विड में कैसे तैर पाती है, मीन्स पानी में कैसे वो तैरती है। तो ये सारी चीजें आप जानेंगे। तो मुझे लगता है आप लोग तैयार हैं। चलिए आप अपना पेन पेंसिल लेकर रेडी रहिए, लिखते रहिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो हम सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज पर ही आते हैं और पढ़ते हैं। देखिए आयरन ब्लॉक, आयरन ब्लॉक के साथ क्या है, आयरन ब्लॉक में आप देखेंगे इसका एक फिक्स शेप है। अगर चुपचाप रखा हो, इसको आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं तभी इसका शेप बदल सकता है, अदरवाइज ये अपने शेप को चुपचाप पकड़े हुए वैसे ही बैठा हुआ चुपचाप, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, चुपचाप बैठा हुआ है। तो आप कहेंगे कि इसका शेप तो बड़ा अच्छा है। मैंने आपको बताया कि इसका शेप फिक्स है। आप इसको सपोज ये एक आयरन ब्लॉक है, इसको उठाइए और कहीं पर भी रख दीजिए, किसी बाल्टी के अंदर रख दीजिए इसको, किसी बाल्टी के अंदर रख दीजिए इसको, तो भी ये चुपचाप पड़ा हुआ है। कहीं पर भी उठा के जमीन में से रख दीजिए, हवा में उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आयरन ब्लॉक है। अब जरा वाटर के केस में आ जाइए और आप बताइए क्या वाटर को आप ऐसे हवा में उठा सकते हैं जैसे आपने आयरन ब्लॉक को उठाया? आप कहेंगे कि ऐसा करना तो मुश्किल है, क्योंकि जैसे मान लीजिए सपोज ये एक टब है और इसमें आपने वाटर फिल कर रखा। अब आपने वाटर यहाँ से पकड़ा, तो आपने इसको पकड़ लिया, ये क्यों उठ गया सर? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपने जब इसको पकड़ा इतने भाग को, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स थे, आपको पढ़ाया जा चुका है कि ये पार्टिकल्स मिलकर बना है, यहाँ के पार्टिकल्स ने आगे के वाले पार्टिकल्स को पकड़े रखा और बहुत ही मजबूती से ये इन्होंने इसके आगे वाले को, फिर ये इन्होंने इसके आगे वाले को, इस तरह से पूरी की पूरी रॉड उठ गई और कहीं पर भी रखी हुई है तो चुपचाप फिक्स है, क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत तेजी से खींचे हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स इनकी प्रॉपर्टी, तो ये एक दूसरे को पकड़े हुए। लेकिन जब वाटर के केस में आते हैं तो जब हम ऐसे उठाते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर पकड़ा, यहाँ उठाया, तो इसको उठाने के साथ ही जैसे हमने देखा इसके बगल वाले पार्टिकल्स को इसने नहीं उठाया, मीन्स इसका इसके साथ बनता नहीं है, बगल वाले के साथ इसका अच्छा नहीं बनता, इसका बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है इसका अपने पड़ोसियों से, लेकिन इसका अपने पड़ोसियों से बिल्कुल अच्छा नहीं। इसलिए इसने कहा जाओ जाओ मैं अकेले उठूंगा, और इस तरह से ये पूरा पानी नहीं उठ पाया, पानी की क्षण नहीं उठ पाई। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमने देखा कि अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने देख लिया कि ये क्षण पूरी की पूरी उठ गई। इसका मेन कारण क्या था कि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए थे। आप फील कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मार्कर, ये मार्कर मैंने यहाँ से उठाया, ये पूरा हो गया, क्यों? क्योंकि इसके बगल वाला, इसके बगल वाला, इसके बगल वाला, इसको सारे पार्टिकल्स ने एक दूसरे को ठीक से पकड़ा हुआ था, इस कारण से पूरा का पूरा मार्कर केवल यहाँ उठाने से हो गया। लेकिन क्या वाटर के साथ ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। अब जरा गैस में अगर अभी तक आप किसी को नहीं जानते तो एयर को तो जानते हैं, तो कहेंगे कि इसको जानते तो हैं लेकिन अभी तक हमने देखा ही नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि गैसेस में ये और भी वीक होता है, यानी इनके बीच बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स लगता है। अभी हम और बारी बारी करके सारी चीजें जानेंगे। अब पेन और पेंसिल दोनों आयरन ब्लॉक की कैटेगरी में आ जाती है, मीन्स इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक वैसी ही है जैसे आयरन ब्लॉक की है। तो हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ के इसके बाद हम कुछ नया कंक्लूजन आप देने वाले हैं, बिल्कुल नई चीजें आपके सामने आने वाली। तो एयर के साथ क्या है, इसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स और कम हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, अब दूसरी चीज जानते हैं। जैसे हमने इसको इसमें डाला था तो ये ऐसे भी चुपचाप पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं किया, चुपचाप इसी के अंदर पड़ा हुआ है। हमने इसको टब में रखा। अब मान लीजिए हम वाटर को किसी बाल्टी में रख देते, बाल्टी में डाल देते, तो आप देखें बाल्टी का शेप ले लीजिए, बाल्टी के शेप में हो गया। अभी तक टब के शेप में था, बाल्टी के शेप में हो गया। अगर मान लीजिए इसी को हम गिलास में डाल दें, गिलास नीचे से लुढ़क सकते हैं, इसलिए मैंने नीचे इसकी तली बना दी, अब ये नहीं लुढ़केगा, और इसमें भर दिया गया, तो आप देखेंगे कि ये भी इस शेप में आ गया। इसका शेप फिक्स था, ये अलग अलग शेप बदल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन तो है,
लेकिन इतना अट्रैक्शन नहीं है कि वो एक दूसरे को बहुत पास कर पाए, बहुत एकदम जगह के लग पाए, इसलिए पार्टिकल मोल्ड हो जा रहा है बीच। अब आप समझ रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल इसके बीच में इतनी जगह, तो यहाँ से मुड़ गया ये। अब ये जैसे मान लीजिए ग्लास में गया, ग्लास के किनारे पर ये ऐसे, ठीक है ना, गोल गोल ऐसे ऐसे उठे होंगे, ठीक, बीच में अपना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो ये भी मोड़ हो जाएंगे। मतलब हर पार्टिकल के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं दिखना इसके बीच में। गैसेज में आप कहेंगे ये तो और ज़्यादा वीक हो जाए, इसको जहाँ भी रखेंगे वहाँ पर रहेगी। हम एक परफ्यूम लेते हैं और घर के किसी भी एक कॉर्नर पे धीमे से स्प्रे करते हैं और देखते हैं पूरे घर में फैल गया, तो गैस ही तो है। फॉग की बात नहीं कर रहा, फॉग में तो लिक्विड होती है। तो आप देख रहे हैं ये तीनों चीजें अलग अलग है, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हमने इन तीन तरह के मैटर्स को अलग अलग नाम दिया। हमने इसको बताया कि ये है सॉलिड। अब आपको पहली बार आज पता चला होगा कि सॉलिड इसीलिए बोला गया क्योंकि इसका शेप फिक्स, इसके बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, इसका शेप फिक्स, इसके बीच अट्रैक्शन ज्यादा। अभी और चीजें जानेंगे। अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो आप खुद बताइए, पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, मीन्स इनके बीच जो आईएमएस होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो कम हो जाएगा। अभी इसी के बाद बताता हूँ मैं आपको ये सारी चीजें भी। तो वाटर जो होगा इसको रखा गया लिक्विड की कैटेगरी में, इस तरह के जो मैटर होंगे उनको लिक्विड कहा जाएगा, और जो एयर है इसको गैस की कैटेगरी में रखा गया, मीन्स इसको गैस कहा जाएगा। तो अब आज आपको पता चल गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप्स ऑफ मैटर के और भी टाइप होते हैं। लास्ट में जब हम एडिशनल बातें जानेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैटर के और भी कितने टाइप हो सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं या कहीं और अच्छे जगह के लिए पढ़ रहे हैं, या आप ऐसे ही जानने के इच्छुक हैं, तो फिर आपको वो चीज़ें भी जाननी चाहिए। तो मैं आपको जब पूरा चैप्टर समराइज करूँगा तो उस समय ये सारी बातें बताऊँगा। अभी आपको आपके सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ें। सॉलिड, आयरन ब्लॉक, लिक्विड वाटर, और गैस एयर। मीन्स एयर या एयर टाइप के जितने भी चीजें, जैसे आपको बताया ऑक्सीजन, उसको गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस तरह की जो भी प्रॉपर्टीज है ना उनको फॉलो करेगी, जो ये कर रही थी वही वो भी करेगी, इसलिए उसको हमने इस कैटेगरी में दिया लिक्विड। अब जैसे वाटर की जगह पर अगर हम कोई भी ले लें, कार्बोनेटेड ड्रिंक ले लें तो वो भी लिक्विड में ही आ जाएगी। आयरन ब्लॉक की जगह अगर हम कॉपर ब्लॉक ले लें तो भी वो इसी जगह सॉल्व कर जाएगी। इस तरह की जो भी क्वालिटीज दिखाई जाएंगी जिनके द्वारा हम इन्हीं 3 में उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे जानते हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानते हैं और समझते हैं पूरी चीजें। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो इंटेक्स क्वेश्चन में दिए रहते हैं आपकी बुक में, तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। चलिए ठीक है, अच्छा लग रहा है, साफ हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग आगे की चीजें जानते हैं। ठीक है, जो चीजें जान गए हैं उसके अलावा और भी कुछ चीजें जानते हैं, जैसे ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया गैस। पहली चीज हमने जान ली कि सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होंगे, ये बात तो आप जान चुके होंगे। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास, ऐसे बहुत पास पास भरे होंगे, और अगर बहुत पास पास भरे हैं मीन्स आपको पता है कि इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत पास पास। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, फोर्स इसी को बोला जाता है IMF, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम। इसीलिए लिक्विड सॉलिड है, इसीलिए सॉलिड क्योंकि IMF मैक्सिमम है। अगर किसी तरीके से हम लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच भी ऐसा कर पाए तो आप देखेंगे कि लिक्विड भी सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ये जब हम स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, स्टेट चेंज देखेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर फोर्स सबसे ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं तो क्या दूर दूर रह पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल दूर दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खींच रहे हैं मीन्स क्या है कि एक दूसरे को पास बुलाना, आओ जब पास बुलाना है इसका मतलब ये दूर नहीं रह पाएंगे। अगर दूर नहीं रह पाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा? स्पेस
वो हो जाएगा मिनिमम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और ये चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम। चलिए ठीक है, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखने का। इस बात को अगर आप समझ गए तो समझिएगा कि आप काफ़ी हद तक दिमाग से तेज है। अगर ये बहुत पास पास है तो क्या इनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है इधर उधर घूमने का? मूव करते हैं ये तो बात फिक्स हो गई, इसका मतलब मूव तो ये भी करेंगे, लेकिन क्या इनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है मूव करने का? बहुत ज़्यादा स्कोप मूव करने का है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड किए हुए हैं, दूसरी चीज़ इनके बीच स्पेस बहुत कम, तो ये बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, इसी का कारण है कि इनका शेप फिक्स होता है और ये फ्लो नहीं कर सकते। मीन्स पहली चीज़ तो ये रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच इतना फोर्स है कि अगर आप इसको डिफॉर्म देखिए, रिजिडिटी का मतलब समझ लीजिए। रिजिडिटी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी कड़ी है, हमने इसको मारा हथौड़े से बदल जाए लेकिन नहीं बदल नहीं, इसका मतलब क्या है, रिजिड। तो सॉलिड सबसे ज़्यादा रिजिड है, ये दबने को तैयार ही नहीं, बिल्कुल सॉलिड बिल्कुल दबने को तैयार नहीं। तो रिजिड तो है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि रिजिडिटी के साथ और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इनके पास आता है, तो आप कहेंगे कि एक कैरेक्टर और है, फ्लूइडिटी। रिजिडिटी होती है मैक्सिमम, फ्लूइडिटी क्या होती है? फ्लूइडिटी, फ्लूइड का मतलब होता है द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड में दो सब्सटेंस आते हैं, आपको पता है, इन दोनों को फ्लूइड में रखा जाता है क्योंकि ये दोनों फ्लो कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में, और अभी बस इतना जाने। तो फ्लूइडिटी इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम, या आप कहते हैं बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये फ्लो कर ही नहीं सकते। तीसरी चीज एक आ गई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को कहीं ना कहीं आप रिजिडिटी से जोड़ सकते हैं। वैसे ये दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन अभी आप समझने के लिए रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी को हद तक जोड़ सकते हैं। तो आप देखें, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है जो पार्टिकल्स हैं इनको कंप्रेस करके इनके बीच की स्पेस को कम करना और इनको और पास लाना। तो आप कहेंगे ऑलरेडी इतने पास हैं कि अब ये और पास नहीं जा सकते, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत कम है, इसकी बहुत कम है कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी इतने पास है। तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होने का स्कोप ही नहीं है इसके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास। अब अगर लिक्विड के बारे में हम पढ़ें, लिक्विड, तो आप कहेंगे लिक्विड के बारे में एक चीज़ हमें ये जाननी पड़ेगी कि लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होंगे। मीन्स ये कम से कम इतनी दूरी पर होंगे, तो इनके पास काफ़ी कुछ स्कोप होगा। अब जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था कि इसका शेप क्या है, फिक्स, जैसा आप रख लेंगे वैसे ही बना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी जिस बर्तन में रखा उस बर्तन का ही शेप ले लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। वॉल्यूम को मैंने आपको पहले दिन बताया, वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये कितनी जगह लेता है। अगर जैसे आपने इसको कहीं पर रखा तो अपने चारों ऊंचाई में भी, चौड़ाई में भी, लंबाई में भी कितनी जगह ले रहा है, उसी को बोला जाता है इस ब्लॉक का वॉल्यूम। तो आप देखेंगे कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जितना एक जगह अगर आपने इसको यहाँ रखा है, उतना जितना वॉल्यूम ले रहा है, जितनी जगह घेर रहा है, उतना आप उस कमरे में रखेंगे या आप चंद्रमा पे रख देंगे, कहीं पर रख देंगे, उतना ही वॉल्यूम लेगा, वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा। लिक्विड के साथ अगर बात करें तो शेप तो इसका फिक्स नहीं होता। आपको पता है शेप इसका फिक्स नहीं होता, तो मैंने इसको काट दिया, शेप फिक्स नहीं। वॉल्यूम आप कहेंगे जितनी जगह घेरता था, क्या ज़्यादा जगह घेरने लगा? अभी एक गिलास पानी था, आप गए और बाल्टी में डाला तो क्या एक बाल्टी पानी हो गया? तभी तो जगह ज़्यादा घेरेगा। तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब वॉल्यूम इसका भी फिक्स, वॉल्यूम इसका भी फिक्स है, बस शेप नहीं फिक्स। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। क्यों? क्योंकि जितनी जगह यहाँ घेर रहा था उतनी जगह आगे घेरेगा, चाहे जहाँ रखिए जितना वाटर है उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा। तो ये फिक्स रहेगा वॉल्यूम। चलिए अब इन पॉइंट्स पे बात करते हैं और जानते हैं कि इन पॉइंट्स के कारण इसमें रेस्पेक्टिव इसका क्या बोलेगा बिहेवियर। तो देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें सबसे ज़्यादा था, इसकी अपेक्षा कुछ कम होगा, इसकी अपेक्षा कुछ कम होगा। IMF क्या होगा?
IMF कुछ कम होगा। तो आपको पता है जब IMF कुछ कम होगा तो IMS कुछ ज्यादा होगा। भाई आपको पता है ये खिंचाव है, ये खिंचाव है, पास आओ। जब ये पास नहीं आ सकते तो दूर तो रहेंगे, ये खिंचाव है। अब आप बताइए जब ये खिंचाव यानी कि पास नहीं आ सकते तो दूर तो रहेंगे, इसका मतलब दूर रहेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, और इसी की पूरी कहानी। अब इसी के कारण सब कुछ हो जाएगा। आप कहेंगे रिजिड होंगे नहीं, फ्लूइड होंगे, कंप्रेसिबिलिटी होगी, कितनी होगी ये चीज जाननी पड़ेगी। तो इसके लिए अब हम एक बार गैस को भी पढ़ लें, गैस को भी जान लेते हैं। देखिए गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसीलिए आपको पता है गैस को जिस कंटेनर में रख दीजिए उसी को कवर कर लेते हैं। गैस को जिस कंटेनर में आप भर देंगे उसी को कवर कर लेगी, उसी में अपना स्थान बना लेगी, उसी में अपनी जगह बना लेगी। तो शेप तो फिक्स है नहीं इसका, शेप तो फिक्स है नहीं इसका। वॉल्यूम की बात की है तो आपको बताया मैंने कितनी जगह लेती है, और ये जहां तुम डाल रहे हो उतनी जगह ले रही है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है। ये बात समझने वाले, इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स। शेप क्या है? एक्सटर्नल बाउंड्रीज। शेप को मतलब हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं इसको कि एक्सटर्नल बाउंड्रीज फिक्स है। एक बार जो बाउंड्रीज बना दी गई वही फिक्स रहेंगी अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा फोर्स इसमें लगा के इसमें किया जाए, वो जब हम देखेंगे आगे तो समझेंगे। लेकिन आप इधर इतना अभी समझ सकते हैं कि इसका अगर एक बार बाउंड्रीज बना देंगे तो फिक्स रहेंगे, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। इसमें क्या होगा? शेप फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि आप जिस बर्तन में डालेंगे उसी का शेप ये ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। और इसकी बात की जाए तो शेप भी फिक्स नहीं होगा और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। क्यों वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है जिस बर्तन में डालेंगे आप उसी बर्तन का ये वॉल्यूम ले लेगा, शेप तो ले लेगा, वॉल्यूम भी ले लेगा। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स पे अगर बात की जाए IMF, आप कहेंगे IMF तो बहुत कम होगा, और जब IMF बहुत कम होगा यानी कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से चिड़े हुए तो फिर ये क्या होगा? बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर भी रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। अगर फोर्स कम तो स्पेस ज्यादा, बहुत ही सिंपल सी बात, स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर इन तीनों पॉइंट्स पे अगर हम बात कर लें तो आपको होता है ये भी कम, ये ज्यादा, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है, और ये लिक्विड से भी ज्यादा। कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड से भी ज्यादा, मींस लिक्विड की जो भी चीजें हैं वो मीडियम में, बीच में। अगर ज्यादा होंगी तो सबसे ज्यादा नहीं होंगी, और अगर कम होंगी तो सबसे कम नहीं होंगी। सबसे कम गैस में होंगी और सबसे ज्यादा अगर होंगी तो भी गैस में होंगी। और इसी तरह इसमें अगर कोई चीज सबसे कम होगी तो लिक्विड सॉलिड में होगी, और सबसे ज्यादा होगी तो सॉलिड में होगी। मींस अगर रिजिडिटी इसमें सबसे ज्यादा तो इसमें थोड़ी कम होगी, इसमें सबसे कम। फ्लूइडिटी इसमें बिल्कुल कम तो इसमें थोड़ी ज्यादा होगी, इसमें सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजीली फ्लो कर सकता है। लिक्विड तो फिर भी थोड़ा फ्रिक्शन देता है, आप देखते हैं थोड़ी देर बाद बह के लिक्विड रुक जाता है, फिर नहीं फ्लो करता। और गैस, कोई भी आप गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी परफ्यूम। आप परफ्यूम को जैसे ही स्प्रे करते हैं हम देखते हैं 2 मिनट के अंदर पूरी परफ्यूम इधर उधर फैल जाती है और थोड़ी देर बाद उड़ जाती है, उसकी महक नहीं रहती। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना कंप्रेस किया जा सकता है। अब हम इस टर्म को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, इसी टर्म को, कंप्रेसिबिलिटी को और अच्छे से समझेंगे। तो आपने, मुझे लगता है ये सब बना लिया। अगर बना लिया तो अब हम कंप्रेसिबिलिटी